आज ज्योग्राफी पूर्वावलोकन सीरीज की दूसरी वीडियो है। इसमें मानक समय की बात करेंगे और इसमें हम मानक समय में पढ़ेंगे क्या उसको देख लेते हैं पहले शार्ट तरीके से। जैसे अगर पृथ्वी मान लो ये है पृथ्वी हमारी, तो जो जीरो डिग्री देशांतर होता है यहाँ पर होता है। उसके बाद 180 डिग्री इधर कहीं मान लो, 180 डिग्री ये, 180 डिग्री इधर। टोटल कितने होते हैं? कुल 360। सॉरी, टोटल होते हैं 360 डिग्री। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटे 24, यानी 24 एकम 24, यहाँ बचा 12, 120 हुआ। 24 पंचे 120, यानी एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूमी? 15 मिनट घूमी। एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में यानी 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री में कितना मिनट घूमेगा? एक डिग्री में 60 बटे 15, 15 चौकम 60, यानी एक डिग्री में 4 मिनट होंगे। हमने क्या देखा? हमने देखा एक घंटे में 15 डिग्री होते हैं और एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं? नहीं सॉरी, एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और जीएमटी से पूर्व ये पड़ेगा इस 180 डिग्री तक। ये जीएमटी से पूर्व है, ईस्ट है, और ये वेस्ट है। जीएमटी से पूर्व अगर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और इधर जाने पर, पश्चिम की तरफ जाने पर, वेस्ट की तरफ जाने पर समय घटता है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यानी अगर 0 डिग्री और 82.5 डिग्री, क्योंकि हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री के बीच अंतर की बात करें तो 5.5 घंटे का अंतर रहता है। क्योंकि हमने बताया कि जो पूर्व की तरफ जाने पर, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है, तो ये +5 होगा, क्योंकि हम पूर्व की तरफ हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा भारतीय मानक स्थित है, तो ये +5 बटे 1/2 होगा। +5 से 1/2 होगा, यानी 5.5 घंटे आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 60.5 डिग्री देशांतर गुणांकों पर चुना गया है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। गुजरात का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट, इसका 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों अक्षांशों के मध्य कितने का अंतर है? लगभग 2 घंटे का। अभी निकाल कर बताऊंगा किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे आएंगे ही। 2 घंटे का अंतर पाया जाता है लगभग, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 2 घंटे, यानी 5 बजे यहाँ, अगर यहाँ सुबह हो रही है तो यहाँ 7 बजे सुबह होगी, क्योंकि 2 घंटे का अंतर रहता है। और इधर आने पर समय घटता है पश्चिम की तरफ, इधर जाने पर बढ़ता है, यानी अगर सुबह है तो यहाँ और लेट सुबह होगी 7 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अतः प्रशासनिक स्थिति एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। 82.5 डिग्री जो यही है, ये भारत का मानक याम्योत्तर है। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो इसको देख लेते हैं। यूपी से पहले गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरती है उड़ीसा से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से गुजरती है। टोटल 5 स्टेट से होकर ये गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। मानक याम्योत्तर यानी 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, तथा
हमने बताया था 0 डिग्री से अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री इधर तक और 180 डिग्री इधर तक, दोनों तरफ 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती, कुल मिलाकर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। चाहे जिस देशांतर रेखा से ले लें, अगर यहाँ पर कोई देशांतर रेखा है, यहाँ पर कोई देशांतर रेखा अगर खींच दी जाए और यहाँ से बोला जाए तो कोई भी देशांतर, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोले के समान है, अगर जिस भी भाग से काटेंगे तो वो सेम पार्ट में बटेगी। इसलिए इन सभी को महान, ये तो हम समझाने के लिए सर्किल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी 1440 बटे 360 का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतर होता है। हमने अलग तरीका बताया था, उसमें हमने बताया था 1 घंटे, ये बताया है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे 24 बराबर 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर हमारी पृथ्वी घूम जाती है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पश्चिम से पूर्व यानी अगर ये पृथ्वी है तो ऐसे घूमेगी पश्चिम से पूर्व। अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। इधर समय बढ़ता है, पूर्व की ओर जाने पर हमने कहा समय बढ़ता है, आगे रहता है, और पूर्व की तरफ जाने पर समय घटता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच यह समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्वी में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे का अंतर होता है, अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर को लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, जब भारतीय मानक समय की याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है कौन सा याम्योत्तर? भारतीय मानक याम्योत्तर पर यानी 82.5 डिग्री पर सुबह के अर्धरात्रि है, यानी 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति क्या होगी? तो उस स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए हम 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 घंटे में 15 डिग्री होती है, तो 6 घंटे में क्या होगी? 6 गुणे 15, 15 छक्का 90 डिग्री। चूँकि 6 घंटे में हमने निकाला 90 डिग्री होते हैं, तो अब इसको जोड़ लेते हैं 90 डिग्री और 82.5 डिग्री को यहाँ पर जोड़ते हैं। 90 डिग्री 00 मिनट, उसके बाद ये 82.5 डिग्री 30 मिनट है। 30 मिनट है इसलिए 00 मिनट लिख रहे हैं ताकि आसानी हो। 0 30 3, उसके बाद 2 9 8 17, 172 डिग्री 30 मिनट, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पहला प्रश्न हुआ। इसके बाद दूसरे पर देखते हैं, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? अब हम ऐसे गुजरात के सभी देशांतर और अरुणाचल प्रदेश सभी देशांतर याद तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन गुजरात का पश्चिम पॉइंट हमें याद है, कितने पे है? 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी पॉइंट है वो कितने पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पे है। इसमें कितना अंतर आ रहा है? इसको घटा देते हैं, तो घटाने के लिए हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, 25 में से 7 गया 18 मिनट आया,
और इसके बाद 17 में से 8 गया 9, इसके बाद 9 में से 6 गया, इसके बाद 8 में से 6 गया 2, 29 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। 4 मिनट तो 29 डिग्री 18 मिनट में 29 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो 29 गुणे 4 कर देंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 3 11, और ये प्लस 2 स्थान पे 2 मिनट, इसको प्लस ऐड करेंगे, प्लस 2 यानी प्लस 118 मिनट हो गए। 118 मिनट का मतलब है अगर इसको 120 लिख दें तो कितना बनेगा? 2 घंटे। ठीक है, जो समझना है उसको कमेंट बॉक्स में करना, उसको मैं समझा दूंगा दूसरे वीडियो में सही से। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, और औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ये तो मैप से लगने वाला प्रश्न है, हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। जैसे इसमें 2 और 3 दिया गया है, यानी पहला गलत है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, बल्कि जबलपुर अलग पड़ता है। इसको एटलस देखकर पढ़ सकते हैं हम डायरेक्ट। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए कथनों के स्थलों यानी जिलों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थितियां सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार इस प्रकार हैं। जबलपुर का 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से इतना है, 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ तक है। उसके बाद ये जबलपुर की स्थिति दी गई, इंदौर की स्थिति है, ये भोपाल की स्थिति है, औरंगाबाद की, वडोदरा की है, पुणे की है, बेंगलोर की है, चेन्नई की है। ये सारी स्थितियाँ दी गई। उसके बाद बताया गया है कथन 1 में बोला गया है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, इसलिए गलत है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः वडोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। अगर आप एटलस देखेंगे उसमें समझ जाएंगे। हालांकि ये बहुत थोड़े से टफ प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है? ये भी थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले 82.5 डिग्री देशांतर देखेंगे, उसके बाद उसके निकट कौन से शहर पढ़ रहे हैं, किस देशांतर पर पढ़ रहे हैं, याद करना थोड़ा चुनौती होता है। तो ठीक है, आंसर देख लेते हैं। रीवा है। रीवा क्योंकि 81 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 20 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उसके बाद ये 78 पर स्थित है, ये 75 पर, ये 76 पर। तो सबसे नज़दीक 82.5 डिग्री के 82.5 डिग्री देशांतर के यही है, 81 डिग्री 2 मिनट पर। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका का स्थानीय समय क्या होगा? भारतीय मानक समय पर कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, यानी 82.5 डिग्री पर 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री पर। अब इसको 82.5 डिग्री को 92 डिग्री में से हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, 92 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 92 डिग्री को हम 91 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। इसको घटाने के लिए एक आसान उपाय है। उसके बाद जो है भारतीय मानक समय पर कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, तो भारतीय मानक समय कितना? 82.5 डिग्री 30 मिनट। अब 60 में से 30 गया, 30 मिनट ये आ गया, क्योंकि मिनट अलग घटाया जाता है और अंश जो डिग्री होती है ये अलग घटाया जाता है, इसीलिए हमने 92 डिग्री को 91 डिग्री 60 मिनट लिखा है। ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसलिए 60 मिनट लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घटाने की में आसानी होती है। अब यहाँ पर 11 हुआ, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 0 आ गया, 9 डिग्री 30 मिनट। और 9 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या है? 1 डिग्री में 4 मिनट हुए, 9 चौक 36 यानी 9 गुणे 4, तो 9 चौक 36 मिनट आ गए, प्लस ये 2 डिग्री पर ये 2 जुड़ जाएगा, 2 मिनट जुड़ जाएगा इससे, क्योंकि 2 स्थान है, 2 स्थान जुड़ जाता है। 36 2 38 मिनट हो गया। चूँकि पूर्व जाने पर समय बढ़ता है, GMT से पूर्व जाने पर समय बढ़ता है, तो अब 82.5 डिग्री पर कितना बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, तो हमने घटा कि टोटल 38 मिनट आया, तो 38 मिनट बढ़ जाएगा। 10 बजे में 38 मिनट बढ़ेगा, यानी 10:38 पूर्वाह्न के बज रहे थे, तो 10:38 पूर्वाह्न के बजेंगे, बी वाला। छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक या समय यामी उत्तर पर
मध्याह्न है, यानी 82.5 डिग्री पर कितना है, छोटा कर देते हैं, 82.5 डिग्री पर मध्याह्न है, यानी दोपहर है। ठीक है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 82.5 डिग्री, तो 120 डिग्री में से घटा लेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे। तो इसको स्थान देखते हैं, कहीं करते हैं, तो यहाँ पर जैसे इसमें कह रहा है 82.5 डिग्री पर कितना है, मध्याह्न यानी दोपहर है, 120 डिग्री पर समय का क्या होगा? तो 82.5 डिग्री को क्या लिखेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट लिखेंगे, और 120 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं, 121 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि घटाने में आसानी होती है। 60 में से 30 गया, 30 बचा, उसके बाद 11 में से 2 गया, 9 बचा, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गया 3, यह है 39 डिग्री 30 मिनट। ओ सॉरी, 120 121 नहीं लिखेंगे, 120 है तो 119 लिखेंगे, क्योंकि 119 में 119 डिग्री 60 मिनट लिखेंगे, तभी 120 होगा। ठीक है, उसके बाद 82 डिग्री 30 मिनट। अब घटाते हैं, 30 ये आ गया, उसके बाद 9 में से 2 गया, कितना बचा, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, उसके बाद यहाँ पर बचा 8। सॉरी फ्रेंड्स, जगह नहीं थी इसलिए बार बार गलती हो रही है, यहीं पर कर लेते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं भारतीय मानक यामोत्तर यानी 120 डिग्री पर। 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 119 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, आप समझिए। उसके बाद जो है भारतीय मानक यामोत्तर पर यानी 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसको घटाइए, यहाँ आ जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट, यहाँ आ जाएगा 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 11 में से 8 गया, 8 3 11 37 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट हमने देखा था। 37 गुणे 4 प्लस 2 कर देंगे, 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 स्थान जुड़ जाता है। जो डिग्री के बाद जो ये 30 मिनट है, यहाँ पर 2 स्थान है ना, तो इसीलिए 2 स्थान जुड़ जाता है। जी, इसको गुणा करते हैं, 4 सते 28, 2 4 या 12 2 14, 114 प्लस 2 यानी 150 मिनट आ गया। 150 मिनट का मतलब क्या है, 120 प्लस 30 यानी 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। 60 मिनट में 1 घंटे, तो 120 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। तो अगर दोपहर के क्या बज रहे थे, यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे थे, तो पूर्वी देशांतर पर जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा, तो 12 2 14, 14 बजकर 30 मिनट, बी वाला। 7वां देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। महाराष्ट्र तो बहुत पूर्व में पड़ता है, देखिए यहाँ कहीं है। ये भारतीय मानक यामोत्तर कहाँ कहाँ से गुजर रही है इसको दिखा देते हैं। देखिए, पहले यूपी से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। पढ़ देते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तेलंगाना से भी या नहीं गुजरती है। 8वां देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से गुजरती है। उसके बाद 9वें पे चलते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? प्रामाणिक मध्याह्न रेखा हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री पूर्वी है ही। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ। इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है, तो कितने का अंतर पाया जाएगा? क्योंकि हमने बताया था जो जीएमटी है
ये अगर जीएमटी हुई 0 डिग्री तो इधर जाएंगे प्लस में होगा, प्लस में, और 82.5 डिग्री पर हमारा देशांतर स्थित है, 82.5 डिग्री पर, और ग्रीनविच और इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और चूंकि हमारा पूर्वी देशांतर पर स्थित है इसलिए +5 हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 5 सही 1/2 +5 सही 1/2 बी वाला। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, इसलिए बी उत्तर सही होगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो चूंकि अरुणाचल, ऐसे जान लीजिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो होता है, गुजरात स्थित है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पर, और अरुणाचल प्रदेश स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पर। जब इसको घटाकर अंतर निकालेंगे लगभग 30 डिग्री का आएगा। 30 डिग्री मतलब क्या होता है, 2 घंटे, क्योंकि एक डिग्री में 4 मिनट होता है। 30 डिग्री में 30 गुणे 4 बराबर 4 3 12 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे का अंतर और लगभग आएगा। तो अगर सुबह के अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हो रही है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, तो 2 घंटे बाद ही होगा वहाँ पर सुबह, क्योंकि पहले क्योंकि जितने पूर्वी देशांतर होंगे पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है, तो वहाँ सुबह जल्दी होगी। यहाँ गुजरात और पश्चिम में है तो यहाँ पर सुबह थोड़ा देर में होगी, थोड़ा का मतलब है 2 घंटे, तो 2 घंटे लेट होगी, यानी 5 2 7 बजे होगी। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, यानी इसमें तिरप का जो देशांतरीय है, देशांतरीय स्थिति है वो दिखाई गई है, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अरुणाचल प्रदेश की देशांतरीय स्थिति याद है किवीथू की 97 डिग्री 25 मिनट, वो उतना बहुत है। और गुजरात की स्थिति क्या है, गुजरात की गुहार माता की स्थिति क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये याद है तो बहुत है, इसी दोनों से आप अंतर निकाल कर हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो तिरप की पूरी स्थिति बताई गई है, उसके बाद कांडला की देशांतरीय स्थिति बताई गई है, तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो पढ़ लेते हैं। खैर, तो गुजरात की कांडला 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय 7 बजे प्रातः होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित है, समीप देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर देखने के लिए दिल्ली का देशांतर ये है, तो ऐसे खड़ी खड़ी देशांतर खींचेंगे तो जो समीप होगा वही होगा, तो इसको मैप से हल कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया बेंगलुरु सही है, तो उसी को सही मान लेते हैं। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पे है पूर्व से, 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पर स्थित है, यानी दिल्ली ये है, यही है दिल्ली। और दिल्ली का देशांतरीय विस्तार कितने 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों का देशांतरीय विस्तार इस प्रकार है। इसमें बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार, हैदराबाद का, नागपुर का, पुणे का बताया गया है, और जो बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार है वो सबसे समीप है दिल्ली के देशांतरीय विस्तार के। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, दूरस्थ बिंदु। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में पड़ती है। हमने इसको कल वाले वीडियो, दूसरे वाले वीडियो में बताया था कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। इंदिरा पॉइंट अगर देखें तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर पड़ती है, अंडमान निकोबार वाले पे। ये है इंदिरा पॉइंट आपका, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा कॉल पड़ता है यहाँ पर, ये लद्दाख है हमारा, यहाँ पर पड़ेगी इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल पड़ेगी। और ये है हमारा किवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी पॉइंट है ये, और ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुहार माता, गुहार माता, ये सबसे पश्चिमी पॉइंट यानी। और अगर मुख्य भूमि की सबसे
दक्षिणी पॉइंट देखें तो ये कन्याकुमारी है मुख्य भूमि की। अगर द्वीपों सहित बात करें तो सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या होगी या दूरस्थ पॉइंट दक्षिण का, तो इंदिरा पॉइंट होगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दूरस्थ पॉइंट दक्षिणी में देखें तो वो होगी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यही होगी सबसे नीचे वाली। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसमें बताया गया है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। सुदूरस्थ दक्षिणी सदर्नेस्ट पॉइंट मतलब ये होगी कि जो द्वीपों सहित नीचे की पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी ये ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पर स्थित है। ये इसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं। इस वाले रीजन को री से मिटा दें तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है और यहीं पर जो है इंदिरा कॉल भी है। ठीक है, यह लद्दाख में पड़ता है। अब आगे देखते हैं सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, ये आपका गुजरात में पड़ता है, जो यहाँ पर पड़ता है गुहार मोती गुजरात में। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये है आपका किबीथू। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन, इसे केप कोमोरिन भी बोलते हैं, और भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी भी मिलता है, इधर अरब सागर है, और इधर नीचे हिंद महासागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है। ये तीनों का मिलाप यहीं पर होता है कन्याकुमारी के पास। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। सुदूरस्थ अगर पूछेंगे तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में स्थित है। इसको ध्यान रखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में तो स्थित ही है, लेकिन अगर मैप पर या एटलस खोलें आप तो उसमें बड़ा निकोबार, लिटिल अंडमान और जो ग्रेट अंडमान है उसको देख लें तो ये ग्रेट अंडमान में स्थित है। ग्रेट अंडमान या बिग अंडमान में स्थित है, बड़ा निकोबार पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, इसमें कन्याकुमारी दिया गया, लक्षद्वीप दिया गया, बड़ा निकोबार दिया गया है, मद्रास। भारत का दक्षिणतम पॉइंट पूछ रहा है बड़ा निकोबार इसको बोल दो, चाहे ग्रेट निकोबार, इसको ग्रेट निकोबार भी बोल सकते हो। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है इंदिरा पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन है वो। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो कार निकोबार, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। ये कार निकोबार, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सब हैं। एटलस में आप खोलेंगे साफ आपको दिख जाएगा। हमारे पास एटलस की व्यवस्था है नहीं तो हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते आप लोगों को। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट हमने बताया बड़ा निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है, सुदूरतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, असम और राजस्थान, अरुणाचल और गुजरात। ठीक है, भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, वो तो हमने देखा था मैप पर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कितना है, सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है, 23.713 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट, ये अक्षांश की बात की गई है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है, गुहार मोती बोलते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। अब अगर देखें तो हैदराबाद कहाँ स्थित है, हैदराबाद अगर इसको दिखा दें आपको, ये मैप वाला क्वेश्चन है, मैप हमारे पास है नहीं। हैदराबाद यहाँ कहीं पड़ेगा, लखनऊ यहाँ कहीं पड़ेगा और बेंगलुरु
कर्नाटका में पड़ेगा, कर्नाटका में यहाँ कहीं पड़ेगा। तो सबसे पूर्वी यही दिख रहा है ना, देशांतर देखो सबसे पूर्वी लखनऊ ही है। ठीक है, सबसे पूर्व में लखनऊ ही स्थित है। अब हैदराबाद की देशांतरीय स्थिति दी गई, भोपाल की देशांतरीय स्थिति लखनऊ की। हैदराबाद की 68 डिग्री 23 मिनट से 68 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भोपाल की है 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। लखनऊ की है 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। बेंगलोर की है 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। उपर्युक्त सभी नगरों के पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित हैं। अतः जिस नगर का देशांतरी मान जितना अधिक सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरी विश्लेषण से स्पष्ट है सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है। ठीक है, अभी हमारा ये भी एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी अगर ऐसे बनाएंगे, एक मिनट मैप पर समझा दे रहे हैं, मैप पर समझा दे रहे हैं। जैसे अगर कन्याकुमारी नीचे का स्थान ये बना दें, नीचे का ये स्थान बना दे, तो इधर पड़ता है आपका अरब सागर, अरब, उसके बाद इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी और ये पड़ता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये तीनों यहाँ पर, ये तीनों का मिलाप होता है, 1 2 3, इन तीनों का मिलाप यहीं कन्याकुमारी के निकट होता है। ठीक है, इन तीनों का मिलाप होता है। तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब सीमावर्ती देश कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो समझ ना आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।